हेलो, जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोग कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे बिंदास होंगे। तो हम शुरू करते हैं आज की एक नई सीरीज़, और ये सीरीज़ थोड़ा लंबी होगी क्योंकि हम लोगों के पास समय बहुत ही कम है और जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करनी है। और मैं जितने भी क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ वो सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, चाहे वो साइंस हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, हिंदी हो, मैथ हो, पीटीआई हो, एंड अदर किसी न किसी एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन आए हुए ही है। तो चलिए हम अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो कृपया सभी लोग प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लाइक तो ज़रूर ही करिए प्लीज़, आई हम्बली रिक्वेस्ट फॉर यू। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैन मंदिर की स्थापना का उल्लेख करने वाला प्रतिहार अभिलेख कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो घटियाला अभिलेख, इसका जो राइट आंसर है वो है। क्वेश्चन नंबर फिर से रिपीट करते हैं, जैन मंदिर स्थापना का उल्लेख करने वाला प्रतिहार अभिलेख कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है घटियाला अभिलेख। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ग्वालियर अभिलेख में म्लेच्छों का नाशक किसे कहा गया है? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है 2019 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी। क्या है इसका राइट आंसर? सी है, नाग भट्ट। ग्वालियर अभिलेख में म्लेच्छों का नाशक किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है नाग भट्ट को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कौन सी थी? तो गुर्जर जो प्रतिहार थे उनकी राजधानी कौन सी थी? तो इनकी राजधानी थी पीलो मोलो। क्या थी राजधानी इसकी? पीलो मोलो। भीन माल के नाम से इसको जानते हैं। ये भी क्वेश्चन आया 2019 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शासक गौड़ बंगाल में भोज प्रथम का समकालीन था? कौन सा शासक था जो गौड़ बंगाल में भोज प्रथम का समकालीन था? तो इसका जो राइट आंसर है ये भी बी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया? तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है बी, गुर्जर प्रतिहार ने वंश के शासकों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने अपनी राजधानी मेड़ता बनाई? कौन सा ऐसा जो गुर्जर शासक था वो अपनी राजधानी को कहाँ बनाया? मेड़ता बनाया। तो ये बनाया सी, बाणभट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिहार शासक जिसने जालौर में अपनी राजधानी स्थापित की? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, नागवंश प्रथम। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति समृद्धि का उल्लेख किया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, सुलेमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिहार वंश की मंडौर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडौर से मड़ता स्थानांतरित की? तो इसका जो राइट आंसर है वो है नागभट्ट प्रथम। कि कौन थे? नागभट्ट प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है? तो इसका जो राइट आंसर है डी, इसका जो राइट आंसर है ए, सी, डी। तो यह नीलकुंड को कहा गया है और राधनपुर कहा गया है और डी, कराड़ को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सॉरी,
ललित बृग्रराज का रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था? तो इसका जो राइट आंसर है बृग्रराज चतुर्थ बिसलदेव के दरबार में था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालौर को अपनी राजधानी बनाया, कौन सा ऐसा प्रतिहार शासक था जिसने जालौर को अपनी प्रथम राजधानी बनाया? तो ये बनाया किसने बनाया है? बाणभट्ट प्रथम ने बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी। राजस्थान में जो प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी क्या थी? तो इनकी राजधानी थी मंडौर। कौन सी राजधानी थी? मंडौर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। भोज मिहिर भोज किस वंश का शासक था? तो जो भोज मिहिर भोज जो था वो किस वंश का शासक था? तो शासक था गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। मंडौर के प्रतिहार वंश से संबंधित प्रारंभिक शासक का नाम था। मंडौर के प्रतिहार वंश से संबंधित प्रारंभिक शासक का नाम क्या था? मतलब प्रारंभिक शासक जो प्रथम, उसका शासक का क्या नाम था? तो वो था नागभट्ट प्रथम था। किस राजा के वंशी गुर्जर प्रतिहार कहे जाते थे? कौन सा ऐसा राजा था जो इसके गुर्जर क्या कहे जाते थे? प्रतिहार कहे जाते थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, नागभट्ट द्वितीय। कौन? नागभट्ट द्वितीय। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नागभट्ट फर्स्ट निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित है? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है 2010 में हिंदी में। तो ये थे संबंधित गुर्जर प्रतिहार वंश से थे। किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई? किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई? तो ये जो रचना की गई ये भोज फर्स्ट में की गई, की प्रशस्ति में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। मंडौर के प्रतिहार माने जाते हैं। तो जो मंडौर के प्रतिहार थे वो क्या माने जाते थे? वो माने जाते थे छत्री। क्या माने जाते थे? छत्री। जो मंडौर के प्रतिहार थे वो क्या माने जाते थे? छत्री माने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजा नागभट्ट प्रथम का राजवंश है। तो उनका राजवंश क्या था? इसका जो राइट आंसर है वो है गुर्जर प्रतिहार था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। बिजौलिया अभिलेख के अनुसार सांभर झील का निर्माण किसने करवाया? तो जो बिजौलिया अभिलेख था उसका सांभर झील का निर्माण किसने करवाया था के अनुसार? तो इसका जो निर्माण करवाया था वो वासुदेव ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरकेली संस्कृत नाटक के रचयिता कौन है? तो जो हरकेली नाटक थे उसके संस्कृत के नाटक के रचयिता थे उसके सी। इसका जो राइट ऑप्शन है विग्रहराज चतुर्थ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस चौहान शासक द्वारा जाबालीपुर को ज्वालापुर परिवर्तित किया गया? कौन सा ऐसा जो शासक था वो जाबालीपुर को ज्वालापुर में परिवर्तित किया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आंसर नंबर बी, बृग्रहराज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाटक ललित बृग्रहराज की रचना की गई। तो जो नाटक ललित बृग्रहराज की जो रचना की गई थी वो की गई थी सोमदेव के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? सोमदेव के द्वारा की गई थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो कृपया बहुत ही ध्यान से आप लोग पढ़ें, जिससे क्या बोलते हैं एग्ज़ाम क्रैक हो सके नहीं, हो जाए एकदम 100% श्योर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
बिजौलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है? तो बिजौलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है? तो ये है इसका जो राइट आंसर वो है सी, चौहान वंश के साधन है। बिजौलिया, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजौलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है? तो बिजौलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है? तो इसका जो राइट आंसर है ए, सोमेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, चौहान शासक को कवि बांधव के रूप में जाना जाता था? कौन सा ऐसा जो चौहान शासक था जो कवि बांधव के रूप में जाना जाता था? तो ये था विग्रहराज फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्णोराज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भी क्वेश्चन आया हुआ 2017 में आया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका जो राइट आंसर, अपने राजकाल के प्रारंभ में उसने एक गजनवी आक्रमण को खदेड़ दिया। इसका ये आंसर राइट है। और ऑप्शन नंबर थर्ड, उसने चालुक्य नरेश जय सिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया। और नंबर फोर, ये भी आंसर इसका सही है, वह अपने ही पुत्र के द्वारा मारा गया। ये किसके बारे में कहा गया है? अर्णोराज के बारे में कहा गया है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वीराज द्वितीय और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? जो पृथ्वीराज तृतीय थे और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? तो ये लड़े गए थे, 2 युद्ध लड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक था। तो जो पृथ्वीराज चौहान उसके तृतीय समकालीन चंदेल शासक कौन थे? वो थे परमादिदेव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? क्या है? असत्य। तो देखते हैं, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी इसका राइट आंसर है। विग्रहराज चतुर्थ ने तारागढ़ का क्या किया था? निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ चाहमान काल के इतिहास की जानकारी देता है? तो ये देता है घटियाला अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया। तो जो तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया वो किसके किसके बीच लड़ा गया? ये भी क्वेश्चन आया है, 2010 में आया है, साइंस में आया है। तो ये लड़ा गया था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया? कौन सा ऐसा चौहान शासक था जिसने अजमेर को पहले अपनी क्या बनाया? राजधानी बनाया। तो वो बनाया था अजय राज ने बनाया था। किसने बनाया था? अजय राज ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, मैं जितने भी क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ वो सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो कृपया प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विख्यात स्मारक 2.5 दिन का झोपड़ा या तत्कालीन संस्कृति महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो ए है, विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा कराया गया था। क्या कराया गया था? 2.5 दिन का झोपड़ा या तत्कालीन संस्कृति महाविद्यालय का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1191-92 के तराइन के युद्ध में किस चौहान शासक राजा को आक्रमणकारी शहाबुद्दीन गौरी से लड़ना पड़ा था? तो ये भी क्वेश्चन आया 2010 में आया है हिंदी के फर्स्ट पेपर में। पृथ्वीराज तृतीय, इसका जो राइट आंसर है वो पृथ्वीराज तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौहान राजवंश का संस्थापक शासक है। तो जो चौहान वंश का
चौहान राजवंश का संस्थापक शासक है तो वो कौन था? वो है वासुदेव। इसका राइट आंसर क्या है? वासुदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें प्लीज़, जिससे मुझे मोटिवेशन मिल सके। और अभी हम ये सीरीज़ थोड़ी लंबी होने वाली है आपकी, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ पूरी। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान के समय वहाँ का शासक कौन था? सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी रणथंभौर के अभियान के समय वहाँ का शासक कौन था? तो जो वहाँ का शासक था वो था हमीर था। कौन था? हमीर। ये भी क्वेश्चन आया है 2019 में। सभी क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूँ वो किसी न किसी एग्जाम में रिपीटेड हैं। शायद ही कोई क्वेश्चन जो रिपीटेड नहीं है। जो नहीं रिपीटेड समझ लीजिए वो भी रिपीट होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणथंभौर के शासक हमीर देव द्वारा किस मंगोल नेता को शरण देने पर अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण किया? तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन है? मोहम्मद शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालौर में अलाउद्दीन का समकालीन शासक कौन था? जालौर में अलाउद्दीन का समकालीन शासक कौन था? तो जो वहाँ का जो समकालीन शासक था वो कौन था? कालड़ देव था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेरह सौ 3 में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नया नाम रखा। तो वो नया नाम क्या रखा था? उसने रखा था खिजराबाद रखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। रणथंभौर के शासक हमीर चौहान की किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार क्या हुई? मुठभेड़ हुई। तो ये हुई 1290 में। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। मेवाड़ की किस राजकुमारी को 1810 में अमीर खान पिंडारी की सलाह पर जहर दे दिया गया था? किसके? अमीर खान पिंडारी की सलाह पर क्या दे दिया गया था? जहर दे दिया गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी, कृष्णा कुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। रणथंभौर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था? तो किसके अधिकार में सौंपा था? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, वो है उलुग खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी, खाजाइन उल फुतूह। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेरह सौ ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया? तो कौन सा सेनानायक मारा गया था? वो मारा गया था डी, नुसरत खां मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया वह कौन था? वो था जलालुद्दीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नांकित विजयों को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए। ये मतलब पहले कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो फर्स्ट पे कौन है? ये रणथंभौर है। सेकंड पे कौन है? चित्तौड़ है। थर्ड पे कौन है? ये सिवाना है। सॉरी, थर्ड पे कौन है? सिवाना। और फोर्थ पे क्या है? जालौर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर पर आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो जो वहाँ का शासक कौन था वो था हमीर था। अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर पर आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो वहाँ का शासक था हमीर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नल जेम्स टाड ने निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ का
मैराथन कहकर पुकारा। क्या कहकर पुकारा? मेवाड़ का मैराथन। तो इसका जो राइट आंसर है वो दिवेर का युद्ध। कौन सा? दिवेर का युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहकर पुकारा। किसने? कर्नल जेम्स टाड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काल्हड़ देव था। काल्हड़ देव क्या था? तो ये था जालौर का शासक था। क्या था? काल्हड़ देव जालौर का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंभा के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कुंभा के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, यही कथन उसका असत्य है। वह स्वयं विद्वान नहीं था पर विद्वानों को आश्रय देता था। इसका जो राइट आंसर है वो है ए, असत्य है। बाकी तीनों ऑप्शन सही है। वो सही ऑप्शन हम देख लेते हैं, जो सही ऑप्शन वो कौन से हैं, क्योंकि सही ऑप्शन को भी जानना जरूरी है। वह कुंभलगढ़ दुर्ग का क्या था? निर्माता था। वह संगीत का प्रेमी था। वह मेवाड़ के महान शासकों में से क्या था? एक था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, काल्हड़ देव कहाँ का शासक था? जो काल्हड़ देव था वो कहाँ का शासक था? वो था जालौर का। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है 2010 में आया है, साइंस के पेपर में आया है। मैं जितने भी क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ सभी किसी न किसी क्वेश्चन में, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से मैत्री स्थापित करने के लिए गठित तृतीय शिफ्ट मंडल का नेतृत्व किसने किया? तो जो तृतीय शिष्ट मंडल का नेतृत्व वो किया था भगवंत दास ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, चित्तौड़ का राणा रतन सिंह था। तो वो कौन सा? चित्तौड़ का राणा रतन सिंह तो वो था गोहिल वंशी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालौर पर द्वितीय आक्रमण किस वर्ष में हुआ? तो जो द्वितीय आक्रमण वो किस वर्ष में हुआ? वो है 1311, मतलब 1311 में ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 17वीं शताब्दी की रचना राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता थे। तो इसकी जो महाकाव्य के रचयिता कौन थे? रणछोड़ भट्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, काल्हड़ देव प्रबंध का रचयिता कौन है? जो काल्हड़ देव प्रबंध का रचयिता वो कौन थे? तो वो थे पद्मनाथ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, पद्मावत किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये तो सभी को मालूम होगा क्योंकि ये मैक्सिमम क्वेश्चन हर जगह पूछे गए हैं। ये भी 2010 में आया हुआ है। और तो जो पद्मावत लिखी गई है वो किसके द्वारा लिखी गई? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, रणथंभौर के हमीर के विरुद्ध किस मुस्लिम सेनानायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया? तो वो किसने किया था? उलूग खां ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, राजपूतों द्वारा मराठों के विरुद्ध हुरडा नामक स्थान पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। उक्त सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया? तो ये किया गया 1734 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ को नाम दिया गया। जो अलाउद्दीन खिलजी था उसके द्वारा चित्तौड़ को कौन सा नाम दिया गया? ये दिया गया खिजराबाद। एक क्वेश्चन रिपीटेड है, पीछे भी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन जो भी मैं बता रहा हूँ सभी रिपीटेड क्वेश्चन हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो कृपया प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को।
अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया क्योंकि वो सुल्तान के विद्रोहियों को शरण दी। किसके विद्रोहियों को शरण दी? सुल्तान के विद्रोहियों को शरण दी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। जहांगीर ने शासक बनने के उपरांत मेवाड़ पर प्रथम मुगल अभियान किसके नेतृत्व में भेजा? तो ये भेजा था परवेज आसिफ खां जफर बेग। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोहिल शासक रण सिंह के पुत्र क्षेम सिंह 1168 ईस्वी ने मेवाड़ की किस शाखा को जन्म दिया? तो ये दिया रावल शाखा को जन्म दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सांगा ने ईडर उत्तराधिकार संघर्ष में हस्तक्षेप किया। तो ये हस्तक्षेप किया मेवाड़ की सीमा पर शक्तिशाली राज्य की स्थापना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रावल रतन सिंह के शासनकाल की प्रमुख घटना थी। तो प्रमुख घटना क्या थी? चित्तौड़ का प्रथम साका। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ के महाराणा कुंभा की पुत्री जो प्रसिद्ध संगीतज्ञ, गायन व वादन में निपुण तथा बागेश्वरी उपनाम से प्रसिद्ध थी, क्या नाम था उनका? रमाबाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। कुशाल माता का भव्य मंदिर जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था, तो किस स्थित है? कहाँ पे स्थित है? वो बदनौर में स्थित है। मेवाड़ के उस शासक का नाम बताइए जिसके शासनकाल को सिंचाई के क्षेत्र में मेवाड़ का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो कहा जाता है किसको? महाराज राज सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। मेवाड़ के उन 3 शासकों के नाम बताइए जो अकबर के समकालीन थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को जरूर देखें। उदय सिंह, महाराणा प्रताप और कौन? अमर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंभा ने 1457 के कौन से युद्ध में मालवा के महमूद खिलजी को पराजित किया? तो किसको पराजित किया? बदनौर का युद्ध। मेवाड़ के गोहिल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक था, तो वो कौन था? रतन सिंह था। मेवाड़ का पहला शासक कौन था जो शासक बनने से पूर्व मुगल दरबार में रह चुका था? पहला शासक मेवाड़ का कौन था जो शासक बनने से पूर्व मुगलों के दरबार में क्या होता है? रह चुका था। वो कौन था? कर्ण सिंह था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो दोस्तों, चैनल पर लगातार आपको एक नई वीडियो के लिए कृपया प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्प हो। तो मिलते हैं जल्दी एक नेक्स्ट नई सीरीज के साथ जो सभी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सभी को बाय बाय।